हेलो गाइस, वेलकम टू डेवलप पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल था ह्यूमन लाइफ इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। हम पढ़ रहे थे मानव जीवन को विभिन्न पर्यावरणों के अंदर, विभिन्न जलवायु के अंदर मानव जीवन कैसा है, कहाँ कहाँ कैसे लोग रह रहे हैं। लद्दाख के अंदर या बात करें डेजर्ट एरिया की, या बात करें कोल्ड जो डेजर्ट हैं, हॉट डेजर्ट हैं, उनमें को लोग कैसे अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, अपने आप को सेटल करके वहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो इसी को लेकर हमने एक वीडियो कवर कर लिया था हमने इस चैप्टर का, जो चैप्टर नंबर 6 आपका ह्यूमन लाइफ इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। और उसमें हमने यही जाना था जो हॉट डेजर्ट होते हैं, डिफरेंस बिटवीन हॉट डेजर्ट और जो कोल्ड डेजर्ट है, उसको हमने कवर किया था। तो उसमें हम जाना था कि आज की वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हम जानेंगे कि जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं दुनिया के अंदर वो बहुत होते हैं, और जो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं उनकी भी बात करेंगे अलग। तो इनको आप मैप के अंदर देखें। तो आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि जो हॉट डेजर्ट्स के अंदर जो ह्यूमन लाइफ वो कैसे होती है। समझे आप कि जो ह्यूमन लाइफ इज हॉट डेजर्ट, इसको जानेंगे अपन। ऑक्वेशंस तो स्टार्ट करते हैं। देखें क्या कहता है। ह्यूमन लाइफ इज हॉट डेजर्ट, गर्म मरुस्थल में मानव जीवन। ह्यूमन लाइफ इन हॉट डेजर्ट, ये इज यहाँ पर मिसप्रिंट है, इन आएगा। ह्यूमन लाइफ इन हॉट डेजर्ट, गर्म मरुस्थल के अंदर मानव का जीवन कैसे होता है उसको देखेंगे। तो पहले तो आप देखें लोकेशन ऑफ थार, आप जो आपके सामने जो मैप दिखाया गया है उसमें देखें आप लोकेशन ऑफ थार एंड लद्दाख इन इंडिया। यहाँ भारत में थार और लद्दाख की स्थिति दिखाई गई है कि कहाँ पर जो थार का और लद्दाख का जो एरिया देखें आप राजस्थान के अंदर और ऊपर जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर जो हॉट डेजर्ट एक तरह से, और जो लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पर लोग कैसे अपने आप को जिंदा रखते हैं। अब देखें स्टार्ट करते हैं। राजस्थान हैज़ डेजर्ट ऑन द वेस्ट साइड। राजस्थान हैज़ डेजर्ट ऑन द वेस्ट साइड ऑफ अरावली हिल्स विच इज स्प्रेड फ्रॉम साउथ पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा टिल रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। देखो आप समझे, सीधी सीधी बात कहता है कि जो किसका हम बात करें, थार डेजर्ट का एक्सपेंशन की बात कर रहा है यहाँ पर, थार मरुस्थल के फैलाव की बात करें तो कौन कौन से एरियाज में फैला हुआ है राजस्थान के अलावा। राजस्थान में तो ये स्पेशली जो अरावली जो हिल्स हैं, अरावली जो पर्वत है, वो अरावली पर्वत के पश्चिम में मरुस्थल है, ओके। और जो पंजाब एवं हरियाणा के जो दक्षिणी जो पार्ट हैं, दक्षिणी भागों से लेकर के गुजरात में जो कच्छ का रण है वहाँ तक फैला हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि पंजाब अपने राजस्थान के अंदर तो स्पेशली हम देखें तो अरावली का जो वेस्टर्न जो पार्ट है उसमें है, इसके अलावा पंजाब का दक्षिणी हिस्सा हुआ, हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा हुआ, और गुजरात का उत्तरी जो भाग है उसमें फैला हुआ, ओके। कौन? थार डेजर्ट। इट इज़ नोन एज डेजर्ट ऑफ थार, और इसे क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द थार डेजर्ट इज इन राजस्थान, और इसका अधिकांश जो हिस्सा है राजस्थान में स्थित है, किसका? थार डेजर्ट का। ऑन द वेस्टर्न साइड इट इज़ स्प्रेड ओवर इन पाकिस्तान, और बात करें पश्चिम में इसका विस्तार पाकिस्तान तक है, किसका? थार के रेगिस्तान का। फिजिकल कंडीशन की बात करते हैं, भौतिक दशाएं कैसी होती हैं उनको देखें क्या कहता है भौतिक दशाओं के बारे में। वूज स्टेट इज ए सैंडी टेरेन विद सैंडी हिल्स, कहता है होल स्टेट इज ए, कहता है कि इस पूरा का पूरा जो संपूर्ण प्रदेश है वो रेतीला मैदान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सैंडी जो हिल्स हैं, रेतीले टीले मिलते हैं आपको यहाँ कहीं दाएं बाएं देखें तो आपको क्या दिखाई देते हैं? रेतीले टीले मिलते हैं, किसमें? पश्चिमी राजस्थान, मतलब थार का जहाँ पर जो डेजर्ट है वो एक्सपेंडेड है वहाँ की बात कर रहा है। तो रेत के टीले मिलते हैं। दीज आर नोन एज सैंड हीप्स, इन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है, सैंड हीप्स कहा जाता है, बालू का स्तूप कहा जाता है, ओके। जैसे आपने पहाड़ों के जो पत्थरों की जो पहाड़ देखे, ऐसे रेत के पहाड़ आप उनको बोल सकते हैं इधर जो होते हैं। टुवार्ड्स ईस्टर्न साइड इट हैज़ अरावली हिल्स, क्लाइमेट ऑफ द हॉट डेजर्ट ऑफ थार इन मेनली ड्राई एंड इन द समर सीजन्स इट एक्सपीरियंसेस सैंड स्टॉर्म्स। कहता है कि इसके पूर्वी भाग में, इसके ईस्ट जो पार्ट उसमें अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती है, और थार के इस गर्म मरुस्थल की जलवायु बहुत ही कैसी होती है? शुष्क है, एक तरह से ड्राई है, और मुख्यतः जो ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसमें रेत की आंधियाँ चलती हैं यहाँ पर, ओके। और बात करें ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर इज वेरी हाई बट ड्यूरिंग नाइट टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन, और कहता है कि दिन में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, वहीं रात होते होते तापमान बहुत कम हो जाता है। अब देखें आगे क्या कहता है। इट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन थ्रू विंड्स ऑफ मानसून। अब क्या कहता है कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में जो रेन है वो बहुत ही कम होती है। कहाँ? थार के डेजर्ट में, थार मरुस्थल में। जो वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों द्वारा होती है बहुत कम होती है, जो थोड़ी बहुत होती है वो भी जो रेनी सीजन उसमें मानसूनी जो विंड्स हैं उनके द्वारा होती है।
अब आगे कहता है द नेचर ऑफ रेन इज नाइदर स्पेसिफिक नॉट रेगुलर, और ना तो वर्षा की जो प्रकृति है अनिश्चित है और ना, और हम बोल सकते हैं कि वर्षा की जो नेचर है वो कैसी है, अनिश्चित है, या और बोले तो अनियमित है। समझे आप लोग, नो ना तो रेगुलर है ना ही क्या है, स्पेसिफिक है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर इट हैज़ हाई रेट ऑफ वेपोरेशन, समटाइम्स इरेगुलर रेन लीड्स टू डिजास्टर्स फ्लड। देखो कई बार क्या होता है, थार के आगे कहता है कि अधिक जो तापमान है, इस अधिक तापमान के कारण इस क्षेत्र में वाष्पीकरण अधिक होता है। अनिश्चित वर्षा होने से कभी कभी भयंकर बाढ़ भी आ जाती है। ऐसे एक एग्जांपल देता है कि सन 2006 में जो बाड़मेर जिले की कवास में और सन 2015 में जालौर जिले में वर्षा ऋतु के दौरान आई बाढ़, इसके कुछ उदाहरण बताता है, एग्जाम्पल्स बताता है। ड्यू टू लो रेनफॉल मोस्टली ड्रॉट कंडीशंस प्रिविल इन दिस एरिया, और क्या आगे क्या कहता है, कम वर्षा के कारण अक्सर अकाल की स्थिति रहती है। अकाल जब अनाज पैदा नहीं होता, सूखा पड़ जाता है। ओके, तो ये स्थिति बन जाती है, जब वर्षा नहीं होगी तो अनाज कहाँ से होगा। अंडरस्टैंड। आगे देखिए क्या कहता है, लेवल ऑफ अंडर वाटर इज वेरी डीप, इट इज जनरली साल्टी एक्सपर्ट इन द लाठी सीरीज एरिया ऑफ जैसलमेर वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज स्वीट। देखो आगे कहता है कि कम वर्षा के कारण अकाल की स्थिति, ओके, और जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, वो अधिक गहराई पर मिलता है, और जो मिलता है वो भी कैसा होता है, वो भी खारा होता है, साल्टी होता है। लेकिन जैसलमेर जिले की लाठी सीरीज जो है, पाकिस्तान और जैसलमेर जो आपस में जो बाउंड्री साझा करते हैं, उसकी जो लाठी सीरीज क्षेत्र में मीठा जो एक तरह से अंडरग्राउंड वाटर जो अवेलेबल है। ओके, अब बात करते हैं किसकी, वेजिटेशन की। इसकी वेजिटेशन की, हम ह्यूमन लाइफ एंड हॉट डेजर्ट पढ़ रहे हैं, हमने फिजिकल कंडीशन पढ़ी, वेजिटेशन पढ़ेंगे। अब देखें वेजिटेशन में क्या आएगा, वनस्पति, पादप जगत, प्लांट कम्युनिटी। ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल वेजिटेशन वेरी लेस हियर। अब जाहिर सी बात है, थार के अंदर वर्षा ही नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी तो पादप कहाँ से होंगे, पेड़ कहाँ से होंगे, तो वर्षा की कमी के कारण वनस्पति अधिक नहीं पाई जाती है। ओके, मोस्टली शॉर्ट एंड थ्रोनी प्लांट्स आर बसेज एंड फाउंड हियर। तो ज़्यादातर यहाँ पर क्या पाया जाता है, अधिकतर यहाँ पर छोटे कटीले जो वृक्ष हैं या झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और हम बात करें, दियर लीव्स आर शॉर्ट एंड थिक वाइल रूट्स आर डीपर अलॉन्ग एंड स्टेम्स ऑफ प्लांट्स आर थ्रोनी। आगे कहता है कि इनकी जो पत्तियां हैं वो मोटी और छोटी होती हैं, जैसे जड़ें लंबी, और वृक्षों के तनों पर एक तरह से कांटे होते हैं, ताकि ये अपने आप को जंगली जानवरों के उससे बचा सकें। अब देखो आगे क्या कहता है, एक्सिया, रोहिडा, खेजड़ी एक्सेट्रा कॉमन ट्रीज ऑफ एरिया। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल बताते हैं कौन कौन से पेड़ होते हैं, उसमें शामिल है बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा आदि क्षेत्र के मुख्य वृक्ष हैं, बबूल, खेजड़ी और रोहिड़ा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब बात करें किसकी, आर्थिक क्रियाओं की। थार के मरुस्थल में जो आर्थिक क्रियाएं जो संपन्न की जाती है वो कौन कौन सी है, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, लिग्नाइट, जिप्सम, मार्बल, बिल्डिंग स्टोन, साल्ट एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट मिनरल्स ऑफ द एरिया। कहता है यहाँ खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट, जिप्सम, संगमरमर, इमारती पत्थर, नमक आदि कुछ महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं इन एरिया के अंदर। ओके, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसिंग मिनरल ऑयल रिफाइनरी इज आल्सो प्रपोज फॉर द एरिया। और कहता है कि बाड़मेर जिले से खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है, यहाँ खनिज तेल के शोधन के लिए जो शोधनशाला है, रिफाइनरी जिसको बोलते हैं, वो भी लगी हुई है। आगे देखिए क्या कहता है, प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है। रिफाइनरी बेस्ड, ये बन चुकी है पहले की आपकी बुक प्रिंट, इस वजह से ये है। रिफाइनरी बेस्ड मैनी इंडस्ट्रीज कैन डेवलप हेयर, और कहता है जो रिफाइनरी पर आधारित कई प्रकार के उद्योगों की विकास की संभावना यहाँ पर है। ड्यू टू लैक ऑफ वाटर नॉट मैनी सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड आर अवेलेबल हेयर। अब किसकी कमी है, जल भाव की कमी है, जल की कमी है, और इसके कारण यहाँ आजीविका के ज़्यादा स्रोत उपलब्ध है नहीं। तो यहाँ के लोग किस पे आधारित हैं, ज़्यादा अधिकांश किस पे डिपेंड है, या तो किस पे डिपेंड रहेंगे, लाइवलीहुड के ऊपर, या एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर के ऊपर, या लेबर के हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर वो डिपेंड रहेंगे अपने आप को, अपने आजीविका को चलाने के लिए। पॉसिबिलिटी ऑफ फार्मिंग इज लो एज इट इज जनरली रेन बेस्ड। और आगे क्या कहता है कि हम देखें तो जो पॉसिबिलिटी है किसकी, वर्षा की, वो ना के बराबर है, तो खेती करना टेढ़ा ही काम है यहाँ पर। हैंस फार्मिंग सीजन वेरी ब्रीफ हेयर, और
इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो खेती पर ही डिपेंड करते हैं, लेकिन जब आमदनी नहीं होती उनको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऑप्शंस तो आज की वीडियो में इतना। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली कि वुमेन जो है वो अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करते हैं हॉट डेजर्ट्स के अंदर। तो उसमें फिजिकल कंडीशन को जाना, वेजिटेशन को जाना और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जाना। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। कोई भी क्यूरीज हो, कोई सजेशन हो तो पूछिएगा ज़रूर। तब तक के लिए गुड बाय।